ये बताइए, अरुण जेटली एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं, और लेकिन उनके खिलाफ सिर्फ एक ही आरोप लगता है कि वो जिसे बोलते हैं ना जमीनी सियासत नहीं करते। अगर कोई आरोप लगाता है तो मुझे इसका खंडन करने की आवश्यकता नहीं। मैं 40 साल से इस देश की राजनीति में सक्रिय हूं और इसलिए पार्टी में हर प्रकार के जिम्मेवारियों के साथ हम लोग काम करते रहे हैं। जो जिम्मेवारी मिलेगी करेंगे। लेट पीपल मेक अप देयर ओन माइंड। मुझे जो आरोप लगाते हैं, कोई एडवर्स टिप्पणी करता है, कोई प्रशंसा करती है, वी हैव टू टेक इट इन आवर स्ट्राइड। यू आर सीन एज द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द बीजेपी, लेकिन इस तरीके के आरोप जब लगेंगे तो क्या आपको लगता है कि आगे आपके और आगे जाने में ये देखिए, मैं ये जो भी कर रहा हूं किसी पर्सनल एम्बिशन के बेस पे नहीं कर रहा हूं, और मैं उस एम्बिशन को संगठन की जो लॉयल्टी होती है कैसे कंटेन करके रखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। और इसलिए आगे ये करना है, वो करना है। लेकिन कौन नहीं चाहेगा देश का प्रधानमंत्री बनना? देखिए, बहुत लोग चाहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी कोई चाहत नहीं है। हमारी पार्टी और एनडीए जिसका नाम तय करेगी वो आगे आएगा और उसको हम एक मत से सब स्वीकार करेंगे। लोग कहते हैं कि अरुण जेटली बहुत अच्छे हैं, इतने बढ़िया वक्ता, इतना सुलझा दिमाग, इतने बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट, बहुत ही ज्यादा सब कुछ। लेकिन अरुण जी को जब संगठन की जिम्मेदारी लेनी होती है और किसी प्रदेश की, और जहां पर खास करके इलेक्शन हो, तो वो उसी स्टेट में जाते हैं जहां पर उन्हें पता होता है कि वहां पर उनके लेग जो है वो सरकार आ जाएगी। नहीं होता। देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी भी निभाई है जहां हम नहीं जीते। मैं हाल ही में जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी दिला रहा था, हम केवल 11-12 सीट जीते। मैंने बंगाल की जिम्मेवारी भी निभाई है जहां हम कोई सीट नहीं जीते। मैंने दिल्ली की भी निभाई है जहां मैं नहीं जीता। अब मैं असम की जिम्मेवारी लगा रहा हूं जहां हम इमर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से 10 राज्य वो भी हैं जहां मैंने जिताया भी हो, मदद की होगी पार्टी के जीतने में। और जिम्मेवारी मैं स्वयं तय नहीं करता, पूरी पार्टी कलेक्टिवली तय करती है। अब आगे क्या अरुण जेटली के लिए? मैं मानता हूं कि मैं पार्टी से इतना अटूट जुड़ा हुआ हूं कि जो भी जिम्मेवारी मुझे देंगे मैं उसको निभाता रहूंगा। अच्छा, आजकल ना तमाम नेता लोग ट्वीट करते हैं, आप ट्वीटिंग वगैरह नहीं करते? ऐसा स्वभाव होता है हर एक का, और हर एक की प्रेफरेंस होती है। कोई लिखता है, कोई सेमिनार्स में ज्यादा बोलता है, कोई मीडिया में इंटरव्यूज ज्यादा देता है, कोई ट्वीट ज्यादा कर सकता है, कोई ब्लॉग लिख सकता है। दीज आर ऑल वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई किसी का प्रयोग कर ले। जैसे मैं कॉलम्स लिखने का शौकीन हूं, मीडिया में लिखता हूं, पार्टी के अभ्यास वर्गों में या सेमिनार्स में बोलने का शौकीन हूं, इन विषयों पे बोलता हूं। तो हर एक का अपना स्वभाव होता है। मैं अभी इस प्रकार की एक्टिविटी में भी गया नहीं हूं और मेरा कोई इरादा भी नहीं है। वकालत को आप मिस करते हैं? नॉट दैट आप एक्टिव नहीं कर अगर रहे मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं करता हूं, और करने के पीछे कारण ये है कि मौजूदा जिम्मेवारी में जब संसद नहीं होती तो मेरे पास काफी खाली टाइम होता है, लेकिन जब पार्टी की जिम्मेवारी मिली है तो मुझे ये भी अपनी स्ट्राइड में लेना पड़ता है। लोगों की ये सोचे कि अरुण जेटली को दिल्ली के कल्चर से और बाहर जाना पड़ेगा, सही है? मैं खूब घूमा हूं, मैं बाहर बहुत घूमता हूं। मैं आज भी सप्ताह में 2-3 दिन दिल्ली से बाहर रहता हूं और पार्टी के काम से बाहर रहता हूं। और मैं मानता हूं कि एक लाभ हुआ है वकालत छोड़ने का और घूमने का कि आपकी जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो अपने आप में काफी बढ़ रही है। दूसरा लाभ और हुआ है, पढ़ने का और लिखने का समय अब बहुत अधिक मिल जाता है। आपके ऊपर एक और आरोप लगते हैं कि आप बड़ी गॉसिप करते हैं, ऐसा क्यों? इस तरीके के आरोप क्यों लगते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी शैली होती है। कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं, कुछ लोग अपनी बात हंसी मजाक में करते हैं, और इस प्रकार उनकी पर्सनालिटी के आधार पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसको टिप्पणी करने का अधिकार है। उस पर हम लोग बहुत शिकायत करें। कुछ लोग बहुत औपचारिक और फॉर्मल होते हैं। आपके कुछ कोलीग्स नाराज भी हो जाते हैं, कह रहे उन्होंने गॉसिप में मेरे बारे में ऐसा कह दिया, वहां पे ये कर दिया। ऐसा मुझे लगता है ये ओवरस्टेटेड है। अब आगे बताइए कि इस बार का सेशन, पार्लियामेंट का सेशन चलेगा कि नहीं? हम चाहेंगे कि चले, और ये चलाने की जिम्मेवारी हमसे ज्यादा सरकार की है। थैंक यू सो मच। तो ये थे राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली। अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ मैं अनुराधा प्रसाद आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।